मैं इस मुद्दे पर दरअसल कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता था। एक घोषित अपराधी थे, हालांकि वो संविधान के दायरे में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, इसलिए उनका उस स्तर तक सम्मान भी करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन वो अभी न जनप्रतिनिधि थे और न लोगों के साथ उनका कोई उठना बैठना था। वो काफ़ी लंबे अरसे से जेल में थे और उनको 2-2 उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। इसलिए इस मुद्दे पर बात करना बेमानी थी, इस मुद्दे पर बात करना नॉन इशू था। देश में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, उस पर बात करना चाहिए था। लेकिन कल से ज़्यादातर नेताओं और मीडिया के एक वर्ग ने जिस तरह से न्यूज़ में, नेताओं के बयानों में और ट्विटर पे भसड़ मचा रखी है, उसके बाद ये बोलना ज़रूरी हो गया था कि वास्तव में लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटना के बारे में और इस पूरे घटना के इम्पैक्ट के बारे में। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी जी के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चल गया होगा। लेकिन मीडिया का एक वर्ग, और उसमें भी आदरणीय रब्बिश बाबा अपना रब्बिश प्रवचन लेके हाजिर हो गए, तो उसका रिबटल जरूरी है और ये जरूरी है कि उनको एक्सपोज किया जाए। हालांकि वो एक बेशर्म किस्म के इंसान हैं और जब वो अपने अडानी पूर्व एनडीटीवी में थे तब भी वो यही किया करते थे, और अब यूट्यूब पे आके तो वो इसको एक नया आयाम देते हुए चले जा रहे हैं। तो उन्होंने तकरीबन 25-30 मिनट का एक वीडियो बनाया और उसमें जमकर सवाल उठाए, जमकर खरी खोटी सुनाई। एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन मुख्तार अंसारी जी की मौत का कारण है, और मुख्तार अंसारी जी की मौत हो या अतीक अहमद की मौत हो, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये देश के लिए, संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि 2014 के बाद से रोज़ देश खतरे में आ रहा है उनके अनुसार, हर दिन संविधान खतरे में है, हर दिन धर्म की बात हो रही है, लोगों को नफरती चिंटू बनाया जा रहा है, लोग 2-2 रुपए लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है देश में। एकमात्र ठीक आदरणीय रवीश बाबा हैं और उसके बाद उनके चले चपाटे। वो पूरे वीडियो में लगातार मुख्तार अंसारी जी के बारे में बात तो करते रहे और लास्ट में जाकर उन्होंने जिक्र किया कि वो जेल में अपनी सजा काट रहे थे और संविधान के दायरे में यही उनके कर्मों की सजा हो सकती है। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मुख्तार अंसारी जी का हिस्ट्री क्या था, उन्होंने किस तरह के काम किए थे, उनके शिकार लोगों के क्या दुख थे, क्या दर्द थे, वो तो जानने से उनको मतलब ही नहीं था। पूरे वीडियो में मुख्तार अंसारी जी के लिखे हुए पत्र जो उन्होंने कोर्ट को लिखा था और साथ में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए वो सरकार पे, पुलिस पे सवाल उठाते रहे। खैर, वो सवाल उठाते रहे, सवाल एक तो उठना भी चाहिए सरकार के ऊपर, लेकिन उससे जरूरी है रवीश कुमार बोलते रहे। रवीश कुमार क्या बोलते हैं अब लोग केयर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं और वो कुछ कम से कम हवा तो उड़ा के निकल जाते हैं। उस हवा को भी दाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हवाएं पूरे माहौल को दूषित करती है। पूरे वीडियो में उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और मुख्तार अंसारी जी के पत्र का जिक्र किया, लेकिन उनके विक्टिम जो रहे हैं उनका जिक्र करना वो भूल गए। अरे भैया, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय राय जी, उनके भाई की हत्या हुई थी, उसमें मुख्तार जी को आजीवन कारावास की सजा मिली है, उसके ऊपर तो बोल देते। लेकिन प्रोपेगेंडा पेलने में आदरणीय रवीश जी इतने बिजी हैं कि किसी भी तरह किसी को भी सही बना देना है, बस सरकार के ऊपर मुझे सवाल खड़ा करना है, वो भी भाजपा की सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं, सिर्फ भाजपा की सरकार के ऊपर। संदेश खली पे उनका एक वीडियो नहीं है। अपने इसी वीडियो में वो क्लेम करते हैं कि आदरणीय कृष्णानंद राय जी की जो 2005 में हत्या हुई थी, उसके जो आरोपी थे उनकी एक एक कर हत्या हो रही थी, वो मारे जा रहे थे और इसलिए मुख्तार अंसारी जी को अपने हत्या होने की आशंका थी और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और इस फ्लो में बहते हुए आदरणीय रब्बिश बाबा एक राकेश पांडे नाम के आरोपी, जो कृष्णानंद राय जी की हत्या में आरोपी थे, उनको पुलिस के द्वारा शूट आउट में मार गिराए जाने को भी उन्होंने हत्या में जोड़ दिया। रब्बिश बाबा सही में कुछ भी कर सकते हैं भाई। फिर आज आदरणीय सांसद अफजाल अंसारी जी ने भी कहा है कि उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी गवाही देने वाले थे और उस गवाही से बहुत सारे माफिया लोग फंसने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या करवाई गई है। उसरी चट्टी कांड बहुत पुराना है। मुख्तार अंसारी जी को इससे पहले भी 2-3 बार ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन वो गवाही देने कोर्ट में नहीं गए थे। लेकिन
रवीश बाबा हैं, मुझे आदरणीय अफजाल अंसारी जी क्या कह रहे हैं और उनके क्या क्लेम्स हैं, मुझे उस पर मैं नहीं कह रहा कुछ। वो एक परिवार के हिस्सा हैं और उस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उनका कहना नहीं कहना बहुत नेचुरल है, वो कह सकते हैं। मैं सिर्फ रवीश बाबा के ऊपर हूं। आदरणीय रवीश बाबा मुख्तार अंसारी जी को डिफेंड करते हुए ये कह गए कि किसी माफिया का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसकी जाति होती है, उसकी पार्टी होती है। और ये कहते हुए जब वो वहां पर स्माइल करते हैं, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ये जब वो कह रहे हैं तो उनके चेहरे पे जो एक विद्रूप जैसी हंसी है, वो दरअसल उनके अंतःकरण की आवाज है। वो जान रहे हैं कि वो कितनी घटिया बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हुए कि माफिया का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जाति होती है, पार्टी होती है, वो ये कह जा रहे हैं कि जिस तरह आतंकवाद का धर्म नहीं होता क्योंकि उनको डिफेंड करना है, वोट बैंक की राजनीति उनको भी बतियानी है, उसी तरह मुख्तार अंसारी जी को भी डिफेंड करना है और इसलिए उनका धर्म नहीं होता, लेकिन जाति होती है, पार्टी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माफिया लोगों के बारे में कहना है जो भारतीय जनता पार्टी से या तो जुड़े हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको मैं याद दिलाता चलूं, कार्रवाई मुख्तार अंसारी जी पे भी नहीं हो रही थी, कार्रवाई अतीक अहमद जी पे भी नहीं हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने अपने कर्मों से खुद कार्रवाई को न्योता दिया। एडवोकेट उमेश पाल जी की हत्या अगर नहीं होती इलाहाबाद में, तो न अतीक अहमद साबरमती जेल से आते और न उनके साथ सारी घटनाएं होती। मुख्तार अंसारी जी पंजाब जाकर और वहां बैठ गए थे, और एक बहुत छोटे से केस में, और पंजाब की सरकार अपना पब्लिक का एक्सचेकर का पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश न भेजा जाए। मुख्तार अंसारी जी ने जो किया था उसके लिए उनको ट्रायल फेस करने के लिए उत्तर प्रदेश आना था और वो नहीं आ रहे थे, इसके लिए पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी। मुख्तार अंसारी जी ने जो ऑलरेडी किया था उसी में उनको सजा मिली है, कोई नए केस में उनको इम्प्लीकेट करके सजा नहीं दिलवाई गई है। जो आदरणीय अजय राय जी हैं, उनके भाई की जो हत्या की बात है वो 1993-94 की बात है, जिसमें उनको उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन रवीश बाबा विष हैं, पूरे के पूरे विष। तो वो जो धर्म और माफिया की जाति और पार्टी बताते हुए उनका जो विद्रूप हंसी है, उनके अंतरकरण से उनकी आवाज आई होगी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम कर रहे हो। और वो बेशर्मी के साथ वो भी कह जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर अतीक जी और अशरफ जी की जो हत्या हुई थी उस पर भी वो पुलिस को इम्प्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन अतीक जी और अशरफ जी के कारनामों से जो लोग इफेक्टेड हुए थे, एक से एक कहानियां हैं अतीक जी के आतंक की, और उससे जो लोग इफेक्टेड हुए थे, एक तो सिटिंग विधायक थे आदरणीय राजू पाल जी, उनकी पत्नी अभी सिटिंग विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से सिटिंग विधायक हैं। राजू पाल जी की हत्या हुई, उनको लोग ऑटो में करके हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल के गेट पे फिर अतीक जी के गुंडे आए और फिर वहां पर उन्होंने उनको गोलियां मारी ताकि बच ना पाए किसी भी कीमत पर। आदरणीय कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे महमूदाबाद से, जो कि अफजाल अंसारी जी और आदरणीय अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी जी का पैतृक गांव का क्षेत्र है। और वहां से जब आदरणीय अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय जी ने हरा दिया, कृष्णानंद राय जी की हत्या के लिए 500 राउंड गोलियां चली थी, उनके शरीर से 65-70 गोलियां निकली थी। लेकिन रवीश बाबा राजनीति कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना के, पैसे भी आ रहे हैं, राजनीति भी चल रही है अपनी। कल को उनको टिकट मिल जाए, आश्चर्य मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है अतीक अहमद जी की हत्या हो जाए, अरशद जी की हत्या हो जाए, मुख्तार अंसारी जी, हालांकि पूरी सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन अगर उनकी हत्या भी की गई है, आम जनमानस को क्या फर्क पड़ता है? कौन केयर करता है यार इन लोगों के बारे में? इन लोगों की जैसे हिस्ट्री रही है, किसको फर्क पड़ता है? जो उनके विक्टिम्स रहे हैं उनके घर पे तो आतिशबाजियां हो रही हैं, वो लोग भी तो आम आदमी हैं इसी देश के। रवीश बाबा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां इसके ऊपर राजनीति करेंगी, बयानों में आप देख सकते हैं। क्यों नहीं करे राजनीति? बाकी पार्टियां तो इसलिए राजनीति कर रही हैं क्योंकि वो उनको हीरो बनाना चाह रही हैं, उनके थ्रू मुस्लिम वोट लेना चाह रही हैं। अगर बीजेपी इस पे राजनीति करती है, बिल्कुल करना चाहिए। मुख्तार अंसारी जी की जो हिस्ट्री है और जिस तरह के हिस्ट्री सीटर वो रहे हैं, अगर इस तरह के आतंक को खत्म किया है सरकार ने, तो सरकार उसका क्रेडिट लेगी, क्यों नहीं लेगी? रवीश जी क्या कर रहे हैं?
यूट्यूब पे वीडियो बना के वो भी राजनीति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं कि 18 साल से वो जेल में थे, ये उनकी सजा थी, ऐसे ही सजा दी जानी चाहिए। मजाक कर रहे हो यार। जो उनके विक्टिम रहे हैं उनके घर वालों से पूछो, उनके घर वालों से पूछो, जो विक्टिम रहे हैं उनसे पूछो कि उनको किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है, पूरा प्रशासन ये कह रहा है, न्यायिक जांच इसकी चल रही है। लेकिन अगर उनकी हत्या भी की गई होगी तो जो उनके विक्टिम है वो शोक नहीं मनाएंगे, वो खुश ही होंगे कि अच्छा हुआ, हम कमजोर थे लेकिन किसी ने हमारा बदला लिया। अतीक के मारे जाने पे पूजा पाल जी ने, आदरणीय पूजा पाल जी ने क्या कहा, और वो जो 3 लड़के जिन्होंने अतीक जी की और अशरफ जी की हत्या की, कोई भी व्यक्ति उनको गलत कह रहा है क्या? अतीक जी के ऊपर प्रयागराज में कोर्ट में जूता चल गया, वो 3 लड़के अभी भी जाते हैं कोर्ट। लोग या तो वाहवाही करते हैं उनकी या कुछ नहीं कहते, लेकिन कोई जूता नहीं चलाता उन पे। रॉबिनहुड वाली छवि बना रहे हैं मुख्तार अंसारी जी की। बहुत सारे लोग उनके समर्थक कह रहे हैं वो गरीबों के लिए अच्छे थे। तो किसी से 50 लाख रुपए लूटे और उसमें से 5 लाख रुपए किसी को बांट दिए, तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे 45 लाख मारने का हक हो गया उनको, या 50 लाख मारने का हक हो गया। उस समय कानून याद नहीं आता। मुख्तार अंसारी जी अपने घर से थोड़े ही दे रहे थे, उनकी संपत्ति बढ़ी ही है, घटी थोड़े ही है कि उन्होंने अपनी संपत्तियां बेच के किसी गरीब को कुछ दिया। किसी से लूट के किसी को देना, इसमें कौन सी अच्छी बात है? और वो अपराध नहीं था। जिसका लूटा गया उसके संवैधानिक अधिकार नहीं है। रवीश जी को शर्म आनी चाहिए। आईना कैसे देखते हैं, मैंने कहा ना, वो कहते हुए जब वो हंसते हैं तो उनके खुद के अंदर का जो एक इनर सेंस होता है, अंदर का जो जज होता है, वो उनके ऊपर हंस रहा था। लेकिन बेशर्मी है, राजनीति करनी है, चल रहा है। एक छोटा सा जिक्र कर गया कि मुख्तार अंसारी जी के सहारे एसपी ने भी अपने पॉलिटिक्स की, बीएसपी ने भी अपने पॉलिटिक्स की, और सवाल अभी भी बीजेपी से वो पूछ रहे हैं। एसपी भी एसपी से सवाल नहीं पूछा कि इनको संरक्षण क्यों दिया भैया, ये हमेशा विधायक क्यों बनते रहे, और जो पार्टी सत्ता में रही उसी के विधायक ये क्यों बनते रहे। कहते हैं कि लोग उनको चुनते थे, लोग उनको विधायक चुनते थे। मोदी जी को क्या मार्स से आके लोगों ने चुना है? मोदी जी को भी तो यहीं के लोगों ने चुना है। योगी जी को भी तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुना है। वो तो बर्दाश्त होता नहीं, ज्ञान देते हैं अपरंपार। सुनता कौन है आपकी? इसीलिए आप टीवी से अब यूट्यूब पे चले आए हैं। कोई नहीं सुनता भाई साहब। आप बोल लो, जो लोग टीवी पे भी आपकी हाँ हाँ करते थे वही करते हैं। आप टीवी फेंकने की कहते टीवी फेंक तो पाए नहीं, टीवी ना किसी की फेंकवा पाए, चले आए आप यूट्यूब पे। अब टीवी लोग अभी भी देख रहे हैं और सारे लोग वही हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा। आपको सोचना चाहिए। क्या आदरणीय रवीश बाबा कभी किसी ऐसे परिवार से मिले हैं जो विक्टिम रहा हो, अतीक जी का या फिर मुख्तार जी का? क्या उनके विचार हैं, क्या उनका दर्द है, कभी पूछा? क्योंकि मुख्तार अंसारी जी, क्योंकि अतीक अहमद, वो खुद कहते हैं कि माफिया का रिलीजन नहीं होता, लेकिन वो माफिया को रिलीजन से ही जोड़ के एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वोट बैंक के सहारे पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा भसड़ उन्होंने इसीलिए मचाया है। एसपी बीएसपी का एक छोटा सा ब्रीजर टाइप का जिक्र करके वो निकल गए। डीएसपी शैलेंद्र सिंह की उन्होंने बात तक नहीं की, जिन्होंने एलएमजी रिकवर किया था और मुख्तार अंसारी जी पर पोटा लगाया था। और फिर डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी के साथ क्या हुआ, उनको अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, जेल भी गए वो, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। मुलायम सिंह यादव जी कितने नाराज हो गए थे डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जबकि डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी ने सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी। क्योंकि रवीश बाबा क्या है ना, चाहते हैं कि हम जो बोले मान लो। और दूसरा ये है, मुझे ये भी लगता है कि इस विषय पर वो भी कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन फिर वो ना कहें तो लोग उनके ऊपर, उनके जो चेले चपाटे हैं उनके ऊपर सवाल उठाने लगेंगे कि तुमने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर। तो उनको अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, उनको अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बोलना पड़ा, उनको अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बोलना पड़ा, और बोले वही जो उनके श्रोता उनसे सुनना चाहते हैं। रोटी चला रहे हैं अपनी, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा ही। किसी माफिया की मृत्यु पर इतना ज्यादा रोना धोना, इतना ज्यादा अफसोस, इतनी चूड़ी तोड़ना। अरे भैया, पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है आपने जानने की कोशिश की? किसी को फर्क नहीं पड़ता रवीश जी, मैं सही बता रहा हूं। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता या तो मन में खुश है या बाहर भी खुश है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। कोई माफिया ये देखता है क्या कि उसके कर्मों से किस धर्म को, किस जाति को, किस लोगों को परेशानी हो रही है?
वही है, 50 लाख किसी से लूटा, 5 लाख बांट दिए तो बहुत अच्छा कर दिया क्या? डबल चोरी है वो तो। जिसका लूटा 50 लाख उसके साथ भी चोरी, जो 45 अपने पास बचा है वो भी चोरी। बस ये समझ में नहीं आता कि रवीश जी का जमीर कैसे उनको अलाउ करता है अतीक जी और मुख्तार जी जैसे लोगों के सपोर्ट में बोलने के लिए, उनकी ही अगर मृत्यु हो जाए, उनकी अगर हत्या हो जाए, उस पर भी सवाल उठाने के लिए, और उन लोगों के खिलाफ सवाल उठाने के लिए जो आम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उमेश पाल जी, आदरणीय उमेश पाल जी, जो वकील थे प्रयागराज में, जिनकी हत्या हुई, जिसका वीडियो सब लोगों ने देखा, और अतीक जी का बेटा उनके ऊपर गोली चला रहा था, जिसके एनकाउंटर में मारे जाने को संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या और फलाना ढिमकाना इन लोगों ने कहा। उनके साथ 2 उनके गनर मारे गए, 2 उनकी अभिरक्षा में लगे पुलिस वाले मारे गए। नाम तक पता है रवीश जी आपको? जिक्र किया है कभी आपने? और यहां तक कि वो वाट अबाउटरी पे चले आते हैं। हिंदी अखबारों में ये छपा हुआ है, हिंदी अखबार तो उनका वही है, फेटिश है उनको। हिंदी अखबारों में मुख्तार के कर्मों के बारे में डिटेल में छपा है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे नहीं छपा है। वही बात है कि दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं, बैठता हूं तो दर्द उठता है। वही है, दर्द है उनके पास, दर्द ही भरा हुआ है। कर्म ही ऐसे हैं रवीश जी के, दर्द मिलना ही है। अतीक के लिए जार जार रोते हुए रवीश के पास मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट में किसने क्या कहा वो है। 11 जजेस अतीक के केस से खुद को विड्रॉ कर लिए, ये बताना जरूरी नहीं समझा रवीश ने। इसकी जानकारी नहीं है उसके पास, क्योंकि उनका जो वर्ग है जिसके लिए वो वीडियोस बना रहे हैं, जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, वो ये सुनना ही नहीं चाहता। उनके लिए हीरो है अतीक। एक जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों के अंदर इतना दोगलापन आया कहां से। ट्विटर के ऊपर आज भसड़ मची हुई थी कि हिरासत में मौत का ये मामला है। अरे भाई, हिरासत में मौत का मामला हो या कुछ भी हो, पब्लिक का जजमेंट सुनो। हैदराबाद में वो डॉक्टर थी महिला, उस बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, और उसके जो रेपिस्ट थे वो भागने की कोशिश किए सीन रिक्रिएट करते समय, और चारों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लोगों ने उनके ऊपर रोज पेटल्स फेंके थे, गुलाब की पंखुड़ियां उस पुलिस टीम के ऊपर। लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आप क्या कहते हो उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिनको सुनना है वो आके सुनते हैं, उसमें से भी ज्यादातर लोग अपनी स्थिति को देख के वोट देते हैं, और जिनको नहीं सुनना है वो वैसे भी आपको नहीं सुनते हैं। आपका इसी तरह मजाक बनाते हैं। दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं, बैठता हूं तो दर्द उठता है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को खींच लिया उन्होंने कि मुख्तार अंसारी के सपोर्ट किया था उन्होंने, मुख्तार अंसारी के सपोर्ट से चुनाव लड़ा था उन्होंने, उनके बेटे को टिकट दिया था और माननीय विधायक बनाया था, और आज ओम प्रकाश राजभर जी चुप हैं। मतलब एक मुसलमान के लिए, वो भी ड्रेडेड क्रिमिनल मुसलमान के लिए, आप किसी पिछड़े के बेटे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जी अशराफ मुसलमानों के क्लास से आते थे। मुख्तार अंसारी जी के नाना, मुख्तार अंसारी जी के दादा का जिक्र करके आप मुख्तार अंसारी जी को मुख्तार अंसारी जी के खुद के कर्मों से निकाल सकते हो। महावीर चक्र सम्मानित ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना थे। मुख्तार अंसारी जी के दादा भी मुख्तार मोहम्मद अंसारी नाम था उनका, और वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1937 में, जब पूर्ण स्वराज का पास हुआ था। वहां प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो उनके नाना, उनके दादा के अच्छे कर्मों से मुख्तार अंसारी के कुकर्म छिप जाएंगे क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? दर्द तो इतना है, डर भी है कि लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तो दर्द तो बहुत है, लेकिन दर्द को छिपाना भी है, लोगों के विरोध से डर भी है। तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु का विरोध करना है या फिर समर्थन करना है, पत्रकारिता के नाम पे राजनीति करनी है या दर्द बयान करना है। लेकिन जो करना था वो तो वो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और करिए। इस तरह करने से लोग देखते हैं कि आपका जमीर नहीं है, आप कोई पत्रकार नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति के फील्ड में राजनीति कर रहे हैं, आप बेशर्मी के साथ एक लबादा ओढ़ के राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों के लिए जवाबदेह बना रहे थे रवीश जी, और एसपी बीएसपी के स्टेज पे खुद चढ़ गए। उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है, वो तो सिर्फ हम फोटो लेने के लिए और रिपोर्ट लेने के लिए चढ़े थे। हद है बेशर्मी की यार, हद है लिटरली। स्वामी प्रसाद मौर्य, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय बहन जी मायावती जी के बयानों का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन उनके राज में जब आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, तब सिटिंग विधायक आदरणीय राजू पाल जी की हत्या हुई थी,
आदरणीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी, उस पर सवाल नहीं उठाना। उनको सवाल क्या पूछना है? एक पिछड़े के बेटे आदरणीय ओपी राजभर जी से सवाल करना है, एक अशराफ मुसलमान के लिए जो एक ड्रेडेड क्रिमिनल थे उनके लिए सवाल करना है, और सवाल ये करना है कि बीजेपी की सरकार में जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी जी कैसे मर गए। लेकिन विधायक जो दो थे उनके ऊपर एसपी वीएसपी से सवाल नहीं करना, जो सिटिंग विधायकों की हत्या हो गई। 2005 का मऊ दंगा जिसका वीडियो आजकल तो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें मुख्तार अंसारी जी खुली जिप्सी पर बैठे हुए हैं और सब लोगों को शांत कर रहे हैं और हाथ में बंदूक लेके, और जिस तरह से वो शांत कर रहे हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, वो उनको याद नहीं है। 2008 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के काफिले पे जो हमला हुआ था वो उनको याद नहीं है। दरअसल रवीश कुमार जी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और नफरत से भरे हुए और खाली जेब वाले इस तरह के दलाल पिंकुओं की यही स्थिति होनी। आम लोगों को यही दर्द अच्छा लगता है। अगर आप आम लोगों से बात करेंगे तो वो आसानी से बता देंगे जो हुआ अच्छा हुआ, और अगर इसमें किसी का हाथ है तो उसने भी सही किया है। लेकिन जमीन की सच्चाई से हटकर एजेंडा पेलने में व्यस्त रवीश जी के लिए ये एक वीडियो बनाने का सबब है। रवीश जी को अगर जासूस करमचंद बनने का इतना ही शौक है और सब चीज का क्या क्यों कैसे जानने का इतना ही शौक है, तो उनको उत्तर प्रदेश के हालिया जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें दिवंगत विधायक आदरणीय राजू पाल जी की पत्नी आदरणीय पूजा पाल जी जो समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं, उनके क्रॉस वोटिंग करने के बाद उनके बयान को सुनना चाहिए। उनके सब क्यों क्या कैसे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार पर सवाल, सारे उनके सवालों को उनके मुंह से निकालकर दूसरी किसी कैविटी में घुसा देगा वो बयान। वो बयान ये बता देगा कि अतीक जी जैसे, मुख्तार जी जैसे लोगों के मरने पर अगर उनकी हत्या भी की गई है तो आम लोग क्यों खुश होते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, उनको समझा देगा अच्छे से। वो एक बयान अपने आप में काफी है। आदरणीय पूजा पाल जी ने कहा था कि जिस तरह कोई कुछ अच्छा करने पर एक भाई का, एक देवर का जो अधिकार होता है वो उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, और उसके लिए ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिया है। आदरणीय पूजा पाल जी ने कहा है ये, वो एक बयान उनके सारे क्यों क्या कैसे का जवाब है। रवीश जी को वो सुनना चाहिए और समझना चाहिए, वो जनता का बयान है, जनता का बयान है, वो समझिए आप इस बात को। और सब लोग जांच की मांग कर रहे हैं। देश के सम्मान को बचाने वाले, देश के लाल, सम्मान बचाने के लिए कश्मीर पर हमला हुआ तो लाहौर में फौज घुसा देने वाले, इतनी शक्ति कि देश से ये रिक्वेस्ट किया कि एक टाइम का खाना आप मत खाइए क्योंकि हम लोगों को जंग लड़नी है जो हमारे ऊपर थोपा गया था, और देश उनकी बात मानकर एक टाइम का खाना खाना छोड़ दिया था। ऐसे लाल आदरणीय शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उसकी जांच भारत में कभी हुई है? कभी उसकी कोई जांच रिपोर्ट है? न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं मुख्तार जी के लिए, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं अतीक जी के लिए। लोग मतलब कभी आप निकलोगे ना अपने घर से, घर में ही बैठे रहते हो, कभी निकलोगे ना, लोगों के पास जाओगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। आपने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है आदरणीय रवीश बाबा। सच्चाई को समझिए और जमीन पर आइए, निवेदन है मेरा, इलाज करवाइए अपना। धन्यवाद।